नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। गोविंद एजुकेशन ग्रुप का चैनल जो है वो आपका स्वागत करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं लेकर आते हैं और उन्हीं कक्षाओं की कड़ी के अंतर्गत आज हम आपके लिए सांख्यिकी में माध्यिका जो चल रहा था, माध्यिका में आपने व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी या खंडित श्रेणी यानी सतत श्रेणी जो है उसमें उसको पढ़ा था और पढ़ने के साथ साथ उससे संबंधित जो एग्जाम्पल बने थे वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। आज हम कुछ विविध प्रकार के जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये इस प्रकार के अभ्यास प्रश्न जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें किसी एक अज्ञात राशि का मान आपको ज्ञात करना होता है। तो अज्ञात राशि ज्ञात करने के लिए हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे, किस प्रकार से इसको सरल करना है। कई बार तो क्या होता है कि अज्ञात राशि ज्ञात करने के लिए हमें ये पता नहीं होता कि इसको करना कैसे है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम इसको करने का जो तरीका है उसको समझने का प्रयास करें और समझने का जब प्रयास करेंगे तब जाके हम आगे जब भी हमारे सामने इस प्रकार की समस्या या सवाल आएगा तो उसको हम हल कर सकते हैं। तो चलते हैं। अभी आपके सामने दो एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं, एग्जाम्पल और भी लेंगे इसको मिटाने के बाद। तो पहले इनको समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलो चलते हैं, बने रहे वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास करें। मैं काफी बार आप लोगों को कह चुका हूं कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट का प्रभाव आप शॉर्ट नहीं माने, ये शॉर्ट नहीं है। इसका प्रभाव बहुत आप आगे जब भी आप जितने कंपटीशन एग्जाम दोगे, लंबे चौड़े बड़ी बड़ी एग्जाम दोगे, उसके अंदर सबके अंदर इसका जिक्र आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम्पल दे रखा है, निम्न श्रेणी की माध्यिका 32.5 है। आपको माध्यिका पहले से मतलब आंसर जो आपको निकालना चाहिए था ना वो पहले से दे रखा है और इसमें कोई एक्स लिखा हुआ है। पुट कह रहा है एक्स का मान बताओ। कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है और क्या कर रहा है कि एक्स का मान आपको निकालना है। तो श्रेणी आपके पास ये दे रखी है, क्लास पहली, और इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, और दूसरी दे रखी है एफ। आपको सवाल में भाई दो चीज मिल रही है, इसके अलावा जितना भी किया हुआ है हमने किया है आपको करना पड़ेगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो गया। एफ दे रखा 3 है, यहाँ पर मान दे रखा है ये एक्स, इसका मान पूछा है। कई बार यहाँ पर एक्स नहीं लिखता, प्रश्नवाची लिखता कि यहाँ क्या होगा, तो बात उसको एक्स मान ले, आप एक ही बात है। 5 है, 4 है, 8 है। अब इसका कोई योग करना है तो योग हो गया 20 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स का पता ही नहीं है, इनको जोड़ा आपने तो ये 20 हो गए और 20 का योग 20 प्लस क्या हो गए एक्स हो गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि माध्यिका के अंदर मैंने आपको बताया था कि संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए 3 का 3, 3 में जोड़े एक्स, 3x, 3x में 5 जोड़े तो 8x, इसमें जोड़े तो 12x, फिर जोड़े तो 20x, तो ये 20x, इसका योग भी और इसका योग क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं है, चलो अच्छी बात है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि m बराबर n बट्टे 2 ज्ञात करना है। तो यहाँ n कितना है, तो यहाँ n देखो ये है, n ये है जिस f का योग है 20 प्लस x, 20 प्लस x बट्टे 2। तो भाई पी अपन के वैसे तो भाग दे दो, 2 20 कट गया, अरे ना प्लस है। क्या कर सकते हो, ऊपर वाली जितनी भी चीज है पूरी को क्या कर सकते हो, आधी कर सकते हो। तो आधी करने के लिए क्या होगा, 10 प्लस ये हो गया 0.5x। अब 2 का भाग चला गया इसमें। अरे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 बट्टे 2 प्लस x बट्टे 2। इसमें भाग देके 5 आ गया, इसमें भाग दोगे तो यहाँ एक ही है ना, तो भाग दोगे तो 0.5 आएगा और x हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये निकाला हुआ है n बट्टे 2 20 प्लस x बट्टे 2, ये कितना आ गया मान इसका 10 प्लस 0.5x। अब आपका सूत्र जो है m बराबर L1 प्लस आई अपॉन m माइनस सी। L1 क्या है, पहले इसको ही देखो इसमें किस में आएगा। यहाँ पर 10 प्लस इसको लेके आओ तो 10 प्लस तो इसमें आएगा ना, इसमें
तो इस श्रेणी को आप क्या कर सकते हो, बाउंड्री में डाल सकते हो। तो L1 हो जाएगा 30, कितना हो गया 30, ठीक है। अब ये है I के बीच का अंतर तो 10 है, तो 10 हो गया। F कितना है, तो देखो यहाँ पर F कितना है 4, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पर मान आएगा m माइनस सी लिखा था, तो m तो आपने निकाल रखा है 10 प्लस 0.5 x, और ये हो गया माइनस, ये हो गया इससे पिछले वाला ये इसमें से घटाना है। अब क्या करना है, लिखने के बाद इसको सरल करना है। तो भी सरल करते हैं, 32.5 बराबर, देखो 4 का भाग इसमें देते हो तो 2.5 आता है, आता नहीं आता, बोलो भाई, ये 32.5 आएगा कि नहीं आएगा? अरे इसमें 2.5 आएगा, 30 में जोड़ेंगे, ठीक है। आगे देखो, 10 प्लस 0.5 x, इसको खोलो, -8 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। 10 और 8 x और x सरल करो, 32.5, ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा, ये 2, अरे 10 माइनस 8 2, ये हो गया माइनस का, अब देखो माइनस का 1 है, माइनस का तो माइनस 0.5x बचेगा, क्या बचेगा 0.5x। अब क्या करें, इसको इससे गुणा करना है, तो 2 को गुणा करो भाई, कितना आएगा 65, अरे 32.5 में 2 गुणा करो, फिर माइनस 32.5 ने 0.5 गुणा करो, आओगे 16.25x, ये हो गया 32.5 बराबर, ठीक है। अब क्या करोगे, इनका पक्षांतरण करो, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर लेके आ रहा हूं और 32.5 को इस साइड में लेके जा रहा हूं, तो ऐसे हो जाएगा नहीं, देखो ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16.25x बराबर, पहले से कितना है 65 और माइनस कितना हो जाएगा 32.5। अब यदि 65 में से 32.5 घटाते हो तो कितना बचता है 32.5, किसके बराबर 16.25 x के बराबर। मान से याद करना है x का, तो x बराबर, इसको अगले दो, तो 32.5 के नीचे कितना आएगा 16.25, तो भाई इन काटो तो भाग दो, तो 2 आपको वो, तो x का मान कितना आ गया 2, तो पहले x का मान कितना आ गया भाई 2, आई बात समझ, ये चलो बताओ भाई, कमेंट में उत्तर देना, ठीक है। अब दूसरा है ये, निम्न श्रेणी की माध्यिका 32.5 है, तो x का मान ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है कि इसमें x पहले वाला नहीं है, आगे पीछे कहीं पर लटका रखा है इसने x में, तो ये तो होगी क्लास इसकी, ये हो गई इसकी क्लास, ये हो गया इसका f, ये इसकी CF होगी। तो 0 10 10 20 30 50 तक दे रखा है, इसमें 50 तक दे रखा है, इसमें 50 तक दे रखा है। अब मान है 3 है 2 है 5 है 4 है x है, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या पूछा, ये पूछा x क्या है, CF ज्ञात करो, 3 का 3 3 2 5 5 5 10 10 4 14, और 14 प्लस x क्या हो गया 14x, इसका योग कितना है 14 प्लस x, ये किसका मान है n बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें n याद करना है, स्मॉल n बटे 2, तो n बटे 2 कितना आएगा 14 प्लस x बटे 2, तो ये आ गया 7 प्लस 0.5, दोनों में भाग देना पड़ेगा भाई, एक में भाग देने से काम चलने वाला नहीं है। अब क्या करें, इसका सूत्र लिखना है, और सूत्र आपको पता ही है क्या है या नहीं पता है, हाँ सूत्र लिख, कौन से बोलते हैं, तो m बराबर L1 प्लस I अपॉन F और m स्मॉल m माइनस c। अब देखो यहाँ पर L क्या है, तो L आप पहले तो ये सोचो, इसमें 7 प्लस 0.5 x कर दो, उसको भी x है, तो ये कहां पर है, चेक करके बताओ, देखो 7 प्लस 0.5x किसमें, इसमें आएगा ना, तो देखो L1 हो गया इसका 30, I हो गई 10, ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब 4 होने के बाद ये मान लो आप लिख दिया, और ये 10 हो गया, इससे पहले वाला ये, इससे पहले वाला 10 हो गया। अब चलते हैं आगे,
सरल करना है। तो 32.5 तो दे रखा है पहले से, 30 है, 10/4 7 प्लस 0.5x माइनस 10। अब देखो ये 30 है जो यहाँ पर था, इसको इधर ले आए आप, तो 32.5 में से घटाएंगे 30 को, 2 बचेगा नहीं बचेगा, 2.5 बचेगा ना, ठीक है। यहाँ बचा 10/4 माइनस 3 प्लस 0.5x। अब देखो इधर से क्या करो आप, 2.5 आ गया, इस 4 को क्या करो, इस साइड ले, इस 4 को इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 4 से इससे गुणा हो जाएगा, तो मान कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ कितना बचा 10 को गुणा करो इससे, तो माइनस के 30, इससे करो तो 5 आएगा। अब क्या करो, आगे पीछे करना है, बाकी झंझट है ही नहीं ज्यादा, क्या करना है, 30 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 40, 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, तो 40 किसके बराबर, 5x के बराबर। तो x का मान ज्ञात करना है, तो 40/5 कितना हो जाएगा, 8। कितना उत्तर आएगा इसका, 8 आएगा, ठीक है। अब बात एक करते हैं, एक यहां पर बात लिख रखी है मैंने, इसको आप नोट डाल दें, नोट डाल के लिख लें अपने पन्ने पर। खुले सिरे वाली श्रेणी में केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप होता है, उसका नाम होता है माध्यिका। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। खुले सिरे वाली श्रेणी में मतलब जिनके सिरे क्या होते हैं, खुले होते हैं, सिरे खुले होते हैं, और खुले वाली श्रेणी में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मीन मोड मीडियन में सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है माध्यिका, ठीक है। तो इसको उतारें आप, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, पहले ये बताते हैं आपको कि पिछले वीडियो में एक सवाल आपको करने के लिए दिया था, उस सवाल का जो उत्तर है वो 33.33 है। उसमें आया था 30 प्लस 3.33, तो इसको जोड़ने पर आएगा 33.33। एक बच्चे ने आंसर दे रखा था, उसका आंसर जो है एकदम सही है। अब प्रश्न नंबर 3, निम्न श्रेणी की माध्यिका क्या होगी, ये पूछा कि माध्यिका बताओ। श्रेणी दे रखी है आपको, क्लास है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। ऐप दे रखी है 4, 6, 10, 8, 2, इस प्रकार से दे रखी है, ठीक है। अब ये सवाल जो है ये करना भाई साहब आपको, क्यों करना है, आपको करना है, करके कमेंट में उत्तर बता दियो। उत्तर पूछा, सूत्र कौन पूछा, हाँ ठीक है। अब देखो नंबर 4, निम्न श्रेणी की माध्यिका कितनी है, 25 है। तो इसका x का मान पूछा है कि इसमें कहीं x दे रखा है, उसका मान बताओ। तो क्लास आपके पास यही सवाल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 4 है, 6 है, 10 है, x है और 2 है। इसका मान पूछा कि इसका मान कितना आएगा। तो भाई ज्ञात किया आपने CF, तो 4 का 4, 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 10 जोड़े 20, 20 में x जोड़े 20x और 20x में 2 जोड़े तो 22x हो गए। इसका योग कितना आएगा, 22x। n बराबर कितना हो गया, 22x। अब देखो भाई यहां क्या करना आपको कि स्मॉल m बराबर n/2 करना है। तो n/2 हो गया 22 प्लस x/2, यानी 11 प्लस 0.5x, ये आ गया आपका। तो 11.5 या क्या में गई थी, बता सकोगे, तो इससे बड़ा है, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो सूत्र आपका है कैपिटल M बराबर L1 प्लस I अपॉन F M माइनस C। L1 क्या हो गया 20, I कितना हो गया 10, F कितना है 10, M कितना है ये रहा, C कितना है 10। शाबाश, 17 तो इधर आई जो लिखा हुआ है M का मान 25 है, तो 25 है, सवाल में दे रखा भाई साहब। ये 20 है L1, ये 20 इसमें देखो सवाल में, 10/10 हो गया 11 और जी कितना गया 10। इसको सरल करना है तो पहले क्या करो, 20 को इधर लेके आओ, 25 माइनस 20 है, 25 माइनस 20 हो गया 5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नीचे से वापस करके दिखाते हैं। ये आ गया 25 माइनस 20 बराबर 10 में 10 को भाग दो, एक आओगे ना, लिखा तो जरूरी है, कोई जरूरत को नहीं, तो गुणा ही करना है, गुणा करने पर यही आएगा। तो 11 10 तो 1 प्लस 0.5x, अरे अनसल रह जाता है
11 में 10 चला गया ना तो वो तो है ही, एक बच्चे एक में हो गया पूरा, इधर एक बच्चा है गुणा करना संख्या होगी। ये आगे 5, तो 5 बराबर 1 प्लस 0.5x, तो भाई जी एक ने इनने लिया हूं तो इधर क्या बच्चा को 0.5x बराबर 5 और एक माइनस हो जाएगा ना तो -1, तो कितना होगा 0.5 x बराबर ये होगा 4। x को मान ज्ञात करो तो 4/0.5 है, और 0.5 ने यदि सरल करना चाहो तो क्या करो दोनों लागू ऊपर नीचे 10 गुना कर दो तो कितना होगा 40/5, तो कितना होगा 8 पंजो 40, उत्तर कितना होगा 8। की को x को मान आ गया, x का मान आ गया नहीं कितना 8, इसमें देखो 8 ही है, अरे यही तो x माना हुआ है 8 आ गया। तो ये सवाल जो है ये आपको करना है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है और उत्तर में कमेंट में इसको बताना है। और ऐसा अगले वीडियो में हम क्या करेंगे बहुलक जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बीच में समांतर माध्यिका के बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, तो वो प्रश्न जो है वो भी बीच में आपको अभ्यास के रूप में आपको देने वाला हूँ। हो सकता है वो कल ही डाल देंगे आपको वो सवाल। एक बार तो आपको क्या करना है कि खुद को प्रयास करना है, फिर अगला जो वीडियो बनाएंगे ना उसके अंदर क्या कर देंगे उन सवालों के एक एक करके उनका हल आपको देते रहेंगे, आप लेते रहना, इन्हों देते रहना, इच्छा थारी है लेना चाहो नहीं लेना चाहो अलग चीज है, ठीक है ना। तो खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब खाओ, आप खूब सो अभी कौन खाओ, तो यह काम तो करने की जरूरत कौन था, खूब खाने की खूब सोने की यह तो बात करने की जरूरत है, बड़ा महारथी आदमी हो। और एक बात है पढ़ाई के सागे कदे ढोल ना करियो, घर का न दिखाने के खातर, लोगों ने दिखाने के खातर कदे यहाँ सोचता हो कि लोग देखे कि मैं पढ़ू हूं, हालांकि अपन खुद निबेरो है कि अपन केवल दिखावा यहाँ पढ़ रहा नहीं हाँ, तो भाई साहब ये की पढ़ाई को कोई मतलब नहीं है। बिनु तो अच्छी बात यह है कि आराम घर को काम है वो करो, खेती बाड़ी को काम करो, पढ़ाई पढ़ी में तो छोड़, ठीक है ना। और कह रहे खेती को काम चल रहे भी, खेती काम करता ही थे चक्री चल रहा हो, चलो अब हाँ पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, थे पढ़ रहे हो बहुत बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।